नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्र, मैं शेयर बाजार पर नियमित रूप से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और निवेश आइडियाज़ लेकर के आता रहता हूं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, निवेश में इंटरेस्ट रखते हैं, अर्थवित्त आदि विषयों पर इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज मैं एक नई कंपनी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं मित्रों। वो प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ बैंक है, लेकिन अभी के हालात में उस शेयर से थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है मित्रों, कि कई बार ऐसे मौके आते हैं जो अच्छी कंपनी होती है, लेकिन खरीदने का वो समय सही नहीं होता है। यदि बाद में खरीदा जाए तो उम्मीद ये होता है कि वो बेहतर अपॉर्चुनिटी और मिल सकती है उसमें। जिस बैंक के बारे में बात करने जा रहा हूँ मित्रों, वो है बैंक IDFC फर्स्ट बैंक। अभी 29 रुपया पे आसपास ट्रेड कर रहा है और अभी थोड़ा सा उसको अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए, आइए चलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग आ गए मित्रों IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। आप देखिए IDFC फर्स्ट बैंक कल जो है, कल यानी कि 30 सितंबर को ये 29 रुपया 95 पैसे पर बंद हुआ है। 10 पैसा गिर करके, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 0.3% गिर करके बंद हुआ है। यदि आप इसके साल भर का आंकड़ा देखें तो साल भर के यदि चार्ट देखें तो साल भर के चार्ट में भी इसने बहुत ज़्यादा कुछ बना करके नहीं दिया है। यानी देखा जाए तो दिशा नीचे चल रहा है। यदि आप 2 साल का नज़रिया देखें तो 2 साल में भी देखेंगे तो शेयर कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। यानी कि ये शेयर की दिशा जो है नीचे ही दिख रही है। हालांकि अपने लोअर लेवल देखेंगे तो लोअर लेवल से थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन ये सुधार पर्याप्त नहीं है कि यह शेयर को आगे लेकर के जाए। 5 साल का आंकड़ा इसमें दिखाएगा नहीं, क्योंकि 5 साल पहले ये बैंक अस्तित्व में था ही नहीं। इसके पीछे का रिटर्न देखें थोड़ा सा। अब देखिए, एक सप्ताह में 5% पॉजिटिव रिटर्न है, एक महीने में -% 3 महीने में 16% का पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने में 42% का रिटर्न, एक साल में 25% और 2 सालों में -17%। यानी कि 1 सालों में, 2 सालों में, इन दोनों समयों में इसने निगेटिव रिटर्न दिया है। मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज बहुत ज़्यादा मायने रखता है इसका। किसी भी बैंक का मूविंग एवरेज बहुत मायने रखता है। तो मूविंग एवरेज जरूर हमको देखना चाहिए। 5 दिन का 29.34 है, 100 दिन का 27 है, 200 दिन का देखिए, 50 दिन का देखिए 29.98 है, 200 दिन का 30.71 है, 20 दिन का 30.42 है। यानी 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, 20 दिन के भी नीचे चल रहा है, 50 दिन के नीचे चल रहा है। देखा जाए तो क्लियर कट ये नीचे की तरफ रुख बना दिया है। 52 वीक हाई लो देखें इसका जरा। तो 52 वीक देखिए 48 रुपया बना है। ये कब बना है? बना है 25 नवंबर 2019 को। यानी 52 वीक हाई से लगभग 18 रुपया नीचे ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे मित्रों तो आसानी से लगभग 30%, 40% बैठता है। और थोड़ा सा देखें, 52 वीक लो देखेंगे तो 17 रुपया 75 पैसा बना है, जो कि 24 मार्च 2020 को बना है। यानी जिस समय मार्केट अपने लोअर लेवल पे था उस समय यह भी लो बनाया था। जरा फंडामेंटल वगैरह देखें हम इसका। प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। मार्केट कैपिटल देखेंगे 16,988 करोड़ का है। EPS निगेटिव है। इंडस्ट्री P 60 है। बुक वैल्यू 30 है। नहीं, ये शेयर जो है बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे है, बुक वैल्यू के आसपास है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 0.97 है। काफ़ी आकर्षक है प्राइस टू बुक वैल्यू, लेकिन EPS निगेटिव है। थोड़ा सा ये चिंताजनक है। इसके रेशियो के बारे में जानते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव है, रिटर्न ऑन एसेट निगेटिव है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़िया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक ठाक है। और देखते हैं थोड़ा सा इसका एफिशिएंसी वगैरह देखें। देखिए इसमें
एनपीए वगैरह का हिस्सा दिखाई नहीं रखा है, नेट एनपीए का, ग्रॉस एनपीए का भी इसमें आंकड़ा नहीं उपलब्ध है। कॉस्ट इनकम रेशियो 74.53, ऑपरेटिंग एसेट कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखे हैं। और थोड़ा सा देखते हैं ग्रोथ रेशियो, देखिए ईपीएस ग्रोथ में निगेटिव है, ये भी निगेटिव चल रहा है। और देखिए थोड़ा सा लिक्विडिटी रेशियो देखिए, कासा इसका बहुत बढ़िया बढ़ा है, 32.16 है। क्रेडिट डिपॉजिट 131% है। तो बाकी सब चीज़ें अच्छा हो रहा है। और सारा देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, अब देखिए प्रमोटर की होल्डिंग 40% है, एफआईआई 11%, डीआई 15.97%, और ये डेप्ट जो है, डेप्ट सॉरी प्लेज जो है 0 है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखिए, म्यूचुअल फंडों में अच्छे खासी होल्डिंग ले रखे हैं, निप्पन, आदित्य बिरला, कोटक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, आदित्य बिरला, यानी सब अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंडों ने होल्डिंग कर रखा है। तो कुल मिला के मित्रों, इस कंपनी में बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, आगे चल करके बहुत अच्छा होगा और भविष्य का बहुत बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक है मित्रों। पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए, लेकिन पोर्टफोलियो में अभी नहीं खरीदना चाहिए। नहीं खरीदने के पीछे दो कारण है। पहला कारण तो यह है कि मूविंग एवरेज, दूसरा कारण है जो इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, वो कारण है इसका डिलीवरी परसेंटेज। किसी भी स्टॉक के निवेश करने से पहले, खरीदने से पहले उसकी डिलीवरी जरूर देखनी चाहिए। अब आप देखिए 30 तारीख को जो इस स्टॉक की डिलीवरी है 7.5% है। 7.5 मतलब कि 100 शेयर खरीदे गए तो 100 शेयर में थे मात्र 7 यानी 8, लगभग 8 शेयर केवल होल्ड किए गए आगे के लिए। 29 को 10%, 17%, 13%, 23%, 9%, 22 सितंबर को, 21 सितंबर को 23%। अब देखिए आगे 13, 23, 16, 23, 26, 13, 18, 19। यानी मेरा ये कहना का आशय है कि जब तक किसी शेयर के डिलीवरी परसेंटेज 50% के ऊपर न हो, हमें निवेश से बचना चाहिए। 50%, इतना कम डिलीवरी होना यह बताता है कि इसमें जो गंभीर किस्म के जो निवेशक हैं अभी इसमें नहीं आए हैं, इसमें अभी सटोरिये चल रहे हैं। यहीं आप इसके तुलना में एक और मेरे पसंदीदा बैंक सिटी यूनियन बैंक की बात करिए। सिटी यूनियन बैंक इसमें 137-38 के आसपास है और मैं उम्मीद करता हूं कि सिटी यूनियन बैंक बहुत जल्द ही 150 के ऊपर जाएगा यदि उसको होल्ड किया जाए एक शॉर्ट टर्म के ड्यूरेशन के लिए भी, चाहे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिटी यूनियन बैंक एक बेहतर विकल्प है। अब जब सिटी यूनियन बैंक को देखते हैं तो सिटी यूनियन बैंक अब इसका डिलीवरी परसेंटेज देखिए, ये कितना, 30 तारीख को 74% है, 29 तारीख को 76% है, 28 को 51 है, 47% 25 तारीख को, 24 तारीख को 55% है, सितंबर 21-23 को 41%, 43%। यानी इसका आप डिलीवरी परसेंटेज देखिए तो लगभग 50% से ऊपर है और दूसरी चीज़ की बढ़ता हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसका 139 पर ट्रेड कर रहा है, कल 2.6% बढ़ करके बंद हुआ। इसका पीछे का प्रदर्शन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा देखिए, एक महीने में 6% निगेटिव रिटर्न है, 3 महीने में 15%, 6 महीने में 13%, 1 साल में 36%, 2 साल में 21% का निगेटिव रिटर्न है और 5 साल में 83% का है। 52 वीक हाई लो देखा जाए जरा इसका, तो 52 वीक हाई देखेंगे तो 249 है। ये कब बना है? ये बना है 16 जनवरी 2020, यानी यहाँ से 110 रुपया नीचे कर रहा है और 40% नीचे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 40% जो रिकवरी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तुलना में जल्दी इसमें आना चाहिए। मूविंग एवरेज को भी देख लेते हैं जरा, देखिए 200 दिन का 161, 20 दिन का 138, 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया। 50 दिन का देखिए, सॉरी 5 दिन का, 5 दिन के मूविंग एवरेज को भी ये क्रॉस कर गया है, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के कंडीशन में आ गया।
और ये देखिए 50 दिन के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर गया, 100 दिन के मूवी, यानी केवल ये जो कंपनी है सिटी यूनियन बैंक केवल 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करनी बाकी है, जो कि 161 है। बाकी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। धीरे धीरे स्लोली स्लोली ये शेयर बढ़ रहा है। और मैं आपको बताऊं मित्रों, मेरे पसंदीदा बैंकों में से एक बैंक है सिटी यूनियन बैंक। मुझे दूसरे बैंकों जैसे HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक की तुलना में इस बैंक पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला बैंक है। पीछे के 10 सालों के आंकड़े को उठाएंगे देंगे, उससे पहले के आंकड़े उठाएंगे तो बेहतरीन रिटर्न दिया है बैंक। मार्केट कैपिटल देखिए इसका, मार्केट कैपिटल अभी 10,000 करोड़ का है, यानी IDFC फर्स्ट बैंक से भी छोटा बैंक है। IDFC फर्स्ट बैंक एग्रेसिव बैंकिंग कर रहा है। उसमें जो है, यदि हमें नियमित रूप से बढ़िया रिटर्न प्राप्त करना है तो सिटी यूनियन बैंक, यदि रिस्क लेकर के बड़ा रिटर्न प्राप्त करना है तो IDFC फर्स्ट बैंक। लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक में अभी इंतजार करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, अभी वो नीचे जा सकता है। एक और मेरा पसंदीदा बैंक है, उस बैंक को भी हम जरा देखते हैं, वो बैंक है DCB, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। जरा उसको देखा जाए उसकी क्या स्थिति है। DCB, अब DCB बैंक को आप देखिए तो ये 78 रुपया पे बंद हुआ है। 30 सितंबर को 1.2% गिर करके बंद हुआ है। यदि सॉरी मैंने सिटी यूनियन बैंक के चार्ट नहीं देखे, जरा सिटी यूनियन बैंक सिटी यूनियन बैंक का जरा चार्ट थोड़ा सा देख लिया जाए। चार्ट देखिए, ये 1 महीने का चार्ट देखिए, स्टेबल है। 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का। अब देखिए साल भर में भी इसने थोड़ा सा, बैंकों के सभी बैंकों के आप उठाएंगे तो चार्ट इसी तरह से दिखेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते जो दिक्कत परेशानियां देश में पैदा हुई हैं, सबसे ज्यादा मार जो है फाइनेंशियल सेक्टर को पड़ा है। और 2 साल का रिटर्न चार्ट देखिए, 2 साल, 5 साल का चार्ट देखिए, 5 साल में इस चार्ट ने अच्छा दिखा रहा है मूव। और जब अब फिर DCB बैंक को चलते हैं। DCB बैंक, DCB बैंक का चार्ट 1 महीने का, 3 महीने का देखिए, 6 महीने का चार्ट देखिए, साल भर का चार्ट, 2 साल का चार्ट, 5 साल का चार्ट। तो ये जो 5 साल में भी हालांकि नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। इसका डिलीवरी परसेंटेज ज़रा देखते हैं। ये देखिए इसका डिलीवरी परसेंटेज देखिए, 48 रुपया 30 तारीख को 48%, 49%, 50%, 55%, 48%, 34%, 37%, 43%। यानी इसका भी आप देखिए तो डिलीवरी परसेंटेज जो है 42-45% स्टेबल है। तो अभी के हालात में DCB बैंक इज बेटर देन IDFC फर्स्ट बैंक। तो DCB बैंक को भी देखा जा सकता है। इसका जरा 52 वीक हाई लो देखा जाए तो 52 वीक हाई देखेंगे तो ये देखिए, ये 52 वीक हाई बना है 204। और ये कब बना है? ये बना है 16 जनवरी 2020 को। 52 वीक लो कब बना है? 58 पे 10 पैसा, 26 मई 2020 को बना है। और इस समय ट्रेड कितने पे कर रहा है? 78 रुपया। अब देखा जाए 204 रुपये के हिसाब से 78 रुपया, यानी 120 रुपया लगभग नीचे है। परसेंटेज के साथ देखा जाए तो 60% नीचे अपने हाई से ट्रेड कर रहा है। DCB बैंक और सिटी यूनियन बैंक लगभग एक ही जैसे बैंक हैं, लेकिन ये ज़्यादा करेक्ट हुआ क्योंकि इसके जो आंकड़े आए थे मार्च के, जो उस मार्च के आंकड़ों में इसने काफ़ी निराश किया निवेशकों को, जिसकी वजह से फंडामेंटल जरा इसका मार्केट कैपिटल देखिए। तो मार्केट कैपिटल देखेंगे तो मात्र अभी 2432 करोड़, यानी शुद्ध रूप से स्मॉल कैप कैटेगरी का बैंक है। 2500 करोड़ का बैंक है ये। देखिए इसका EPS पॉजिटिव है, 10.83 है। अर्निंग पर शेयर पी जो है 7.23 है। बुक वैल्यू 78, यानी बुक वैल्यू से भी नीचे, ये भी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। और बाकी चीज़ें भी, इसमें भी म्यूचुअल फंड वगैरह की होल्डिंग है। देखिए आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए
तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है इसमें, लेकिन FII 15% है, DI 35% है। काफ़ी म्यूचुअल फंडों ने इसमें ले रखा, देखिए HDFC स्मॉल कैप, DSV स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन, ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग, टाटा प्योर इक्विटी, सुंदरम मिड कैप, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप। तो कुल मिलाकर के इसमें भी बहुत सारे म्यूचुअल फंडों ने होल्डिंग दे रखी है। तो यह भी एक अच्छा बैंक है, रिस्की थोड़ा सा है, लेकिन यदि जोखिम लिया जाए तो यह भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन अभी ये भी जो है खरीदने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मूविंग एवरेज देखेंगे तो आप इसका देखिए मूविंग एवरेज 100 दिन का 79, 5 दिन का 79, 200 दिन का 110, 20 दिन का 86, यानी ये सभी मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो ऐसा भी इसके साथ नहीं है कि ये किसी मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है जिससे ये हो कि कंपनी में मजबूती आ रही है। तो DCB बैंक को भी अभी अवॉइड करना है, IDFC फर्स्ट बैंक को भी अवॉइड करना है। लिया जा सकता है तो सिटी यूनियन बैंक लिया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, अन्य कोई प्रश्न हो तो जरूर हमसे पूछिए। जय हिंद, जय भारत।